सो वेलकम नीट एस्पिरेंट्स टू आवर चैनल टारगेट एम्स दिल्ली। तो आपको यहाँ क्या मिलेगा? आपको इस चैनल पर मिलेंगे स्ट्रैटेजी, मोटिवेशन और सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप एम्स दिल्ली क्रैक कर सको, वो भी एम्स दिल्ली के स्टूडेंट्स से। ये चैनल होगा आपका वन स्टॉप प्लेटफॉर्म जिधर एक्सक्लूसिवली एम्स दिल्ली के स्टूडेंट्स आपको गाइड करेंगे आपके टारगेट एम्स दिल्ली क्रैक करने के लिए। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। So hello everyone, I'm Krish Agrawal, a second year MBBS student at AIIMS New Delhi. I secured an All India rank of 24 in NEET 2024 and I am a mentor at Aditya Joshi Mentorship. अब मैं आपसे बात करता हूँ कि 90% एस्पिरेंट्स फेल क्यों हो जाते हैं फिजिक्स में। सबको फिजिक्स हार्ड लगती है। आप में से भी मोस्टली ऐसे होंगे जो जिनको फिजिक्स ही हार्ड लगती है, और अभी भी जो चैट में मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे उनमें भी मोस्टली उन्होंने फिजिक्स के बारे में क्वेश्चंस पूछे। तो इसलिए मैं अब आपको बताता हूँ कि 90% स्टूडेंट्स फिजिक्स में क्यों फेल हो जाते हैं। वो बायो अच्छा कर लिया उन्होंने पेपर में, केमिस्ट्री भी अच्छा कर लिया, लेकिन फिजिक्स में उनका मार्क्स खराब आ गया, जिसके कारण उनकी रैंक खराब हो गई पूरे नीट में। तो आपको सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि कंसेप्ट वर्सेस फॉर्मूला। 90% जो स्टूडेंट्स होते हैं वो फॉर्मूलाज मगअप करते हैं। इसी कारण जब क्वेश्चन ट्विस्ट होके आ जाता है एग्जाम में, फॉर्मूला रट लिया, अब एग्जाम में क्वेश्चन ट्विस्ट होके आ गया तो वो पैनिक हो गए जिसके कारण वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए। टॉपर्स क्या होते हैं? टॉपर्स क्या करते हैं? टॉपर्स डीपर डेरिवेशंस, लॉजिक और एप्लीकेशन में जाते हैं। उसका कोई एक फॉर्मूला है तो उसका पूरा डेरिवेशन ही अगर आपने समझ लिया तो उससे कहीं भी कैसा भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाए आप सब अटेम्प्ट कर दोगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कंसेप्ट समझने में ज़्यादा फोकस करना है रादर देन रट्टाफाइंग द फॉर्मूलाज। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, नो वेयर इट कम्स फ्रॉम। अगर आपको यही पता होगा कि v इक्वल्स टू u प्लस ए टी आता कैसे, तो आप कोई भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड हो, कितना भी ट्विस्ट करके दे दे, कितना भी घुमा फिरा के दे दे, आपको वी यू ए टी की वैल्यू ना भी दे तो भी आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब इसके बाद मैं दूसरी बात करता हूँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग हैक्स। ठीक है, तो अगर फिजिक्स में आप 90 फिजिक्स में क्या करते हैं लोग, फिर ये चीज़ें उन लोगों को करनी चाहिए जो वो नहीं कर रहे हैं। अप्रॉक्सीमेशन ट्रिक यूज करना है। फिजिक्स में बहुत लोग एकदम एक्यूरेट आंसर्स निकालने में रहते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमें ऑप्शंस देखना, ऑप्शंस बहुत ही दूर दूर तक है तो हमें अप्रॉक्सीमेशन का ट्रिक लगाना है। हमें एक्सट्रीम ऑप्शंस को पहले ही एलिमिनेट कर देना है, और जो अप्रॉक्सीमेशन से हमारा आंसर है उसके अप्रॉक्सीमेट जो भी ऑप्शन दिख रहा है वो कर देना है। बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर निकालने में आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, जो कि हमें एग्जाम के दिन बिल्कुल नहीं करनी है। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं उसमें ऑप्शन ही चार है, चार ऑप्शन में आपसे पूछा है कि स्पीड क्या है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कार। आपको बहुत लंबा क्वेश्चन दिया हुआ है, पूरा 2 पैराग्राफ का क्वेश्चन दे दिया, बहुत सारे डिटेल दे दिया, लास्ट में पूछा व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कार। अब वो क्वेश्चन आपसे बिल्कुल नहीं हुआ, तो आप जाके ऑप्शंस में यूनिट्स एंड डायमेंशन लगाने की कोशिश करो ना। सबसे पहले एक ऑप्शन में दिया हुआ है मीटर, दूसरे में मीटर पर सेकंड, तीसरे में मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तीसरे में चौथे में सेकंड दिया हुआ है, तो आपका आंसर ऑप्शन से ही आ गया। स्पीड पूछा है, स्पीड क्या होगा? मीटर पर सेकंड, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर। यही हमारा अभी नीट 2025 भी हुआ था, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो सरफेस टेंशन का आया हुआ था, सब उस क्वेश्चन के पीछे पागल थे। सारे फैकल्टी जिस भी कोचिंग का देखो, सारे टीचर्स भी उस क्वेश्चन के पीछे पड़े थे। लेकिन अगर आप वो क्वेश्चन देखते तो अगर आप डायरेक्ट ऑप्शन देखते तो वो डायरेक्ट यूएनडी से सॉल्व हो रहा था। वो क्वेश्चन था ही मेनली यूएनडी का, सरफेस टेंशन तो उसमें धोखा ही था देखने को। अगर आपने यूएनडी अच्छे से पढ़ी होती और आपने देखा होता कि यूनिट्स अलग अलग है, आपका वो क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाता है चुटकियों में, 1 मिनट भी नहीं लगता, आधा मिनट नहीं लगता वो क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो आपको इन चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। उसके अलावा आपको मिक्स्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। कभी भी आपको लास्ट में चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, रैंडमली सेट्स उठाने, रैंडम क्वेश्चंस होने चाहिए उस पेपर में, चैप्टर से मिक्स होकर क्वेश्चंस आने चाहिए, ताकि आप एक चैप्टर के बारे में ही सोच के वो सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करो और आप दूसरे चैप्टर्स के बारे में भी इक्वली सोचो। स्पीड बिल्डअप करना है। ठीक है, फिजिक्स में आपने स्टार्ट तो किया, आपका एरर भी नहीं हो रहा है, लेकिन आपके पास स्पीड ही नहीं है, आप एक क्वेश्चन में 10 मिनट लगा रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाएगा। आपको टाइम्ड प्रैक्टिस करना है, 10 क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम 20 मिनट आपको ऐसे करना है, और आपको चेक करना है बाद में कि आप ये क्वेश्चंस 20 मिनट के अंदर कर पा रहे हो कि नहीं। अगर कर लिया तो आपको सेम क्वेश्चंस अगले दिन करने हैं, और आप फिर देखो कि आपका टाइम ड्रॉप कितना हुआ। आप वो 10 क्वेश्चन जो है वो 20 मिनट में नहीं, आप आराम से 10 मिनट के अंदर ही कर पाओगे। ठीक है, आपको ये चीज़ करना, और एक फॉर्मूला फ्लैश शीट मेंटेन करनी है जिसको आप डेली रिवाइज करोगे 5 मिनट के अंदर वो रिवाइज हो सकता है। तो आपको ये फॉर्मूला शीट्स बना के रखना है, जो कि आपको हेल्प करेगा हर एक चीज़ को, हर एक फॉर्मूला हमेशा याद रखने में, मेमोरी रिटेन करने में। ठीक है,